परमो धर्म, आत्म सेवा आत्मा की सेवा, आत्मा की सेवा ही परमात्मा की सेवा, सेवा नर की, सेवा नारायण की, अंतिम ध्येय एकमात्र है संपूर्ण जीवन की। बीते सोमवार न्यूज आउटलुक की टीम पहुंची पनकी स्थित स्वराज वृद्धाश्रम में। समाज कल्याण की ओर एक कदम बढ़ाते हुए न्यूज आउटलुक की टीम ने वहां खाना वितरण किया। कार्यक्रम के दौरान टीम ने वहां मौजूद सभी वृद्धों से बातचीत भी की और उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ रोचक कहानियां भी जानी। इस दौरान संपादक अनूप चौरसिया, संवाददाता विकास पांडे, विनीत कनौजिया, संवाददाता नेहा श्रीवास्तव, ब्यूरो इन चीफ कानपुर देहात हिमांशु सिंह, रिपोर्टर अमित प्रजापति, राज सेंगर, वीडियो एडिटर अंकित गौतम, काउंसलर खुशबू सिंह जादौन, पवन सिंह और गौरव यादव के साथ आश्रम के मैनेजर संजय मेहता, आर के चौधरी और सुरेश शर्मा भी मौजूद रहे। तो देखिए न्यूज आउटलुक की टीम के वृद्धाश्रम में कुछ यादगार पल। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवम। इस कथन का जो अर्थ है वो सिर्फ इतना है कि माता पिता ही सर्वव्यापी हैं और सर्वशक्तिमान हैं। न उनके बिना हमारा जीवन है, न उनके बिना हमारा कोई अस्तित्व है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, आज के समय में, वर्तमान के समय में एक जनरेशन गैप आ रहा है। माँ बाप अपने बच्चों को अपने गर्भ से पैदा करते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, इस पूरी दुनिया को दिखाते हैं। उनके अस्तित्व में होने से ही बच्चा इस दुनिया को जानता है। फिर एक ऐसा समय क्यों आता है कि वही बच्चा अपने माँ बाप से दूर हो जाता है। ये जो जनरेशन गैप है एक बच्चे और उसके माता पिता के बीच, ये पूरी तरह से गलत है। ये तो समाज में प्रथा चल गई है कि आज माता पिता को ओल्ड एज होम का सहारा लेना पड़ता है, वो यहाँ आके रह रहे हैं। ये गलत है। हर बच्चे को अपने माँ बाप को सबसे ऊपर पद देना चाहिए, चाहे उसके परिवार में कितने भी सदस्य जुड़ते क्यों ना जाए। उसकी शादी हो जाए, उसकी धर्म पत्नी आ जाए, उसके बच्चे हो जाए, लेकिन माता पिता का अस्तित्व उसके जीवन में कभी भी कम नहीं होना चाहिए। आज इसी संबंध को लेके हमारी न्यूज आउटलुक की पूरी टीम स्वराज वृद्धाश्रम ओल्ड एज होम में आप पहुंची है। हमारे साथ मौजूद है हमारे चैनल के डायरेक्टर मिस्टर अनूप चौरसिया जी, मिस्टर विनीत जी, मिस्टर राज जी और हमारे सह संपादक मिस्टर विकास जी, और हमारे साथ मौजूद है ओल्ड एज होम के जो पूरे कार्यकर्ता है जो यहाँ की देखरेख करते हैं, मिस्टर संजय जी। इनका बहुत ही उच्च योगदान है यहाँ पे चीजों को मैनेज करने में, किस तरह लोगों को ये मेंटली और हर तरह से जो सबसे बड़ा सपोर्ट होता है मेंटली सपोर्ट करना वो करते हैं और पूरी केयर एज अ गार्जियन करते हैं। इट इज अ वेरी गुड थिंग। सर एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मिस्टर चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ के कार्य में ये भी सहयोग प्रदान करते हैं, और हमारे टीम मेंबर मिस्टर हिमांशु जी, मिस्टर गौरव और मैं नेहा श्रीवास्तव, और आपके साथ इस समय पूरी न्यूज आउटलुक की टीम यहाँ पर उपस्थित है आप सबसे बात करने के लिए, आप सबकी भावनाओं को जानने के लिए। आप कहाँ से आए हैं, कैसा आपका अनुभव है यहाँ पे, क्या आप फील करते हैं, चलिए मिलकर लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे साथ जो वृद्धाश्रम है स्वराज इंडिया वृद्धाश्रम, वहाँ की सबसे जो बुजुर्ग महिला है जिनके बारे में हमें जानकारी मिली कि इनका जो जन्म स्थान है वो पाकिस्तान में हुआ था, और इन्होंने जो भारत जब हमारा आजाद हुआ है सन 1947 में, वो स्थिति हमने देखी है। आइए मिलकर इनसे बातचीत करते हैं। दादी माँ आपका नाम क्या है? आदर्श आनंद जी। इनका नाम आदर्श आनंद है। ये 85 साल इनकी उम्र है। ये सबसे बुजुर्ग है यहाँ पे। ये बताइए आपकी पैदाइश कहाँ की है? लाहौर से आगे जड़ावाला। अच्छा। लहरपुर आता है बीच में, एक दो स्टेशन, फिर जड़ावाला पाकिस्तान। अच्छा दादी जी, आप यहाँ तक कैसे पहुँची? ऊपर वाले ने बचाया। अच्छा। बच के आए। वहाँ तो इतनी दुनिया मरा गई थी, पूरा एरिया ही खाली हो गए थे, लाशें पड़ी हुई थी। तो कभी इधर भागे कभी उधर भागे। फिर यहाँ की फौज गई, फौज गाड़ियों में काट रहे थे मुसलमान, तो फौज ने निकाला। फौज के ट्रक में बैठ के आए अमृतसर में कैंप लगे हुए थे, तो कैंपों में रखा गया हम लोगों को जी। अब थोड़ा सा चना देते थे खाने के लिए जी। और ये ठंड का दिन आ गया था, तो कोई रजाई कपड़ा देते थे।
लेकिन बहुत दुख की कहानी है कि बहुत दुनिया मरी। बहुत दुनिया मरी है। तो ये जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना, इन दोनों ने कहा कि हम बनेंगे प्रधानमंत्री। वो बोला हम बनेंगे, तो बंटवारा हो गया जी। तो बंटवारा हो गया तो उन्होंने बोला चलो पाकिस्तान का हम प्रधानमंत्री बनेंगे और ये जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान के रहेंगे जी। तो फिर ऐसे ही इन्होंने बनाया, दुनिया को बनवाया। हाँ, अच्छा दादी जी ये बताएं, आप यहाँ वृद्धा आश्रम तक कैसे आई? ये जी मेरे 6 भाई थे। 6 भाई में अंतिम में हम बहन थे देखी। तो 6 भाई थे, वो भी कि ना धीरे धीरे जो बीमारियां भी लगती रही, मरते भी रहे। माँ तो पैदा करके ही मर गई थी। जी जी। तो किसी तरीके भाई लोगों ने बचाया है मेरे को। किसी तरीके भाभी मेरी आई हुई थी, उसी ने पाला। माँ ने तो देखा ही नहीं। अच्छा अच्छा तो उसी ने पाला है। अब जैसे भी पढ़ाए जी, तो मतलब उन्हीं के थ्रू आप यहाँ पे आई हैं? हाँ, नहीं फिर यहाँ कैसे आए? फिर वहाँ कैंप लगे थे अमृतसर में। जी जी। उसके बीच बीच बॉर्डर है जी। पाकिस्तान हिंदुस्तान का, और गुरु नानक देव का वहीं जन्म स्थान है बीचों बीच। अच्छा। यही तो बोले सरदार लोग बोले कि बीचों बीच है, ये गलत बनाया गया है, इन्होंने मुसलमानों ने बना दिया है। अब हम लोग को पाकिस्तान जाना पड़ता है गुरु नानक देव के दर्शन करने। 50 सरदारों को। जी जी। अच्छा। तो फिर वो चले गए जिस समय, तो फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम लोग भी फिर अपना कुछ धीरे धीरे रोजगार करने लगे छोटा मोटा। अच्छा अच्छा। कौन रखेगा हम लोग को, कौन खिलाएगा? उस समय आश्रम नहीं थे, तो हालात बहुत खराब थे देश के। उन्हीं परिस्थितियों में आप यहाँ पे आई किसी तरह? हाँ। अच्छा, तो इस तरह हमने इनसे बात की। आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपने आंखों देखी जो स्थिति देखी है जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, किस तरह दोनों जगह के अलग अलग पीएम बनाए गए थे और किस तरह से कितनी मशक्कत के बीच यहाँ पे आप पहुंची हैं। बहुत ही दर्दनीय बात है जो परिस्थितियां इन्होंने देखी है। और भी लोग यहाँ बैठे हैं, आइए हमारी दादी जी लोग बैठी हैं, बुजुर्ग महिलाओं से बात करते हैं। नमस्ते दादी जी, आपका क्या नाम है? जी, आप कहाँ से आई हैं? यहीं से? अच्छा, तो आपको यहाँ पे आप कैसे आई? यहाँ पर पति खत्म हो गए और जो है तो लड़का बाहर गुजरा। अच्छा अपने घर चली गई। अच्छा, इस माने। अच्छा, तो इनके पति की डेथ होने के बाद कोई घर पे देख रेख करने वाला नहीं था, इसलिए यहाँ पे आई और आपको यहाँ पे पूरी तरह से सहयोग मिल रहा है? पूरी तरह से। जी, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग चेहरे बैठे हैं, आप किसी को मायूस नहीं पाएंगे। भले उनके मन में दर्द हो, लेकिन यहाँ पे उनको एक परिवार जैसा माहौल प्रदान किया गया है, जो एक बहुत अच्छी बात है। दादी जी, आप कहाँ से आई हैं? कानपुर से। कानपुर से? हाँ। अच्छा। अच्छा, तो आप खुद यहाँ पे आई हैं? नहीं, हमको यहाँ छोड़ गए, वहाँ रहते थे। जी, कौन छोड़ गया? गाँव में आए थे, मंदिर है हमारे जी। यहाँ, तो वहाँ के लोग हमको यहाँ छोड़। अच्छा, तो ये मंदिर में रहती थी, वहाँ के लोग यहाँ छोड़ गए हैं। ठीक है, आपका अनुभव यहाँ कैसा है? ठीक है, अच्छा है। एक परिवार जैसे आप लोग यहाँ रह रहे हैं? हाँ। चलिए जी, आपका क्या नाम है? बाजपेयी। जी, आप कहाँ से आई हैं? अच्छा, तो आप किसके साथ आई हैं? अकेले स्वयं आई हैं? चलिए, बहुत अच्छा लगा। दादी जी, आपका नाम? सनेही भट्ट जी। दादी जी, आप कहाँ से आई हैं? साकेत नगर। आप स्वयं आई हैं? स्वयं आई हैं। कोई कष्ट नहीं, कोई कष्ट नहीं है यहाँ देखिए, कोई किस प्रकार का। कितनी अच्छी बात है, इन्होंने खुल के बोला कि हमें कोई कष्ट नहीं, यहाँ हर प्रकार का सुख मौजूद है। और ये एक अच्छी चीज है कि आप आपस में सब लोग यहाँ मिलके रह रही, परिवार के जैसे रह रही हैं। यहाँ का जो अच्छा, आप मुझे बताएं, ये वृद्धा आश्रम का आपका नाम क्या है? आशा जी, आप ये बताइए दादी जी कि यहाँ का जो रूटीन है वृद्धाश्रम का सुबह से लेकर शाम तक, आप वो हमें बताएं प्लीज। खड़े होकर बताएंगे क्या? नहीं, अच्छा, आप बैठी रहिए, बताइए। यहाँ का रूटीन बहुत अच्छा है। हम लोगों को सुबह बैठी मिलती है, उसके वजह 9 बजे हम लोगों को लंच मिलता है, यानी नाश्ता। ओके। उसके बाद फिर 12 बजे फिर हम लोगों को वो खाना मिलता है। खाना मिलता है। और फिर शाम को 4 बजे चाय मिलती है, 8 बजे हम लोगों को खाना मिलता है। यहाँ का रूटीन बहुत अच्छा है, बहुत यहाँ के लोग अच्छे हैं, कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं। अगर हमारी तो प्रेसिडेंट जी रही नहीं तो हम लोग तो अनाथ हो गए, माननीय मंजू भाटिया की। जी जी, प्लीज बस। हाँ, थैंक यू।
तो इन्होंने जैसे बोला कि जो यहाँ का इन्होंने शेड्यूल बताया है, आप देख सकते हैं मॉर्निंग टिल नाइट। एक व्रत का जो जन का जो शेड्यूल होना चाहिए कि आपको सोने के 2 घंटे पहले खाना मिलना चाहिए 8 बजे, नाश्ता आपको 8 बजे मिल ही जाना चाहिए। पूरा रूटीन यहाँ इतना अच्छा शेड्यूल अप किया गया है एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग। बहुत अच्छी बात है कि इस तरह से। और इनकी जो प्रेसिडेंट थी मिसेस मंजू भाटिया, जो शायद अब यहाँ पे नहीं है इस समय, उनको लेके सबके मन में एक बहुत ही गहरा दुख मौजूद है। आशा सर वो इस दुनिया में इस समय है 20 अक्टूबर को डेथ हुई। अच्छा, 20 अक्टूबर को उनकी डेथ हो गई है। हम परमात्मा से ये आशा करेंगे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे सभी की तरफ से। मैडम आपका क्या नाम है? दादी जी मैम? नीतेश कटिया जी। आप कहाँ के हैं? कन्नौज से आई है। तो आप खुद आई है यहाँ पे? जी, स्वयं आई है। अच्छा, और यहाँ पे कुछ हम देख सकते हैं पुरुष वर्ग में भी लोग बैठे हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जी आपका नाम क्या है? जगदीश चंद्र जायसवाल। जगदीश जी, आप कहाँ से आए हैं? नवाबगंज। नवाबगंज से। आप खुद यहाँ पे आए हैं? नहीं, लेके आए। कौन लेके आया था? हमारे भैया लेके आए थे। अच्छा। कुछ साथी इससे बड़े। अच्छा, तो आपका बेटा है कोई? है बेटा। बाहर रहता है? नहीं, यहीं पे है। अच्छा, बहू है। बेटा बहू है, बेटी यहाँ छोड़ दी है। हाँ। अच्छा, ये बताइए बाबा जी, आपसे यहाँ पे अभी मिलने आता है परिवार का जन? बहन आते हैं मिलने? आते हैं। अच्छा, अच्छा जी, ठीक है जी। बाबा जी आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश जी। आप कहाँ से आए हैं? अच्छा, तो आपके परिवारजन छोड़ गए आपको यहाँ पे या स्वयं आए? नहीं, हमको परिवार के लोग नहीं आए, हम यहीं पे रहते थे, यहीं काम करते थे। अच्छा अच्छा। तो परिवार से संबंध हमारा टूट गया। अच्छा। उसके बाद यहीं के एक जनाब आ गए, उन्होंने बड़ी मशक्कत किया, 1 महीने करीब अपने पास रखा जी। उसके बाद यहाँ छोड़ दिया। उसके बाद यहीं रह रहे हैं अभी। जी जी। अच्छा, तो आपका क्या नाम है? क्या नाम है? ओके ओके, ठीक है रिप्ती जी। ये और यहाँ पे भी और लोग बैठे हैं, देखिए ये हैं जी। आपका क्या नाम है मैम? शांति श्रीवास्तव जी। देखिए हमारे साथ जो मौजूद है, ये अपने जमाने में रेडियो में गजल गाती थी। तो अभी मैं उनसे एक अनुरोध करूंगी, ज्यादा नहीं, 2-3 लाइन आप हमें प्लीज सुना दें। एक बार जोरदार तालियां मैम के लिए। जैसा भी आप गाएं हमारे लिए वो सबसे अच्छी चीज है जी। जैसी भी आपको गजल नहीं, बहुत अच्छा गा रही है, बहुत बढ़िया से बात करी आपने। मोहब्बत बढ़ती है जितना वो किनारा करते हैं, जो गिर जाके आशिक है हर जो गवारा करते हैं, मोहब्बत करते हैं, दीवाना समझ कर सब मुझको हंस हंस के इशारे करते हैं, दीवाना समझ कर सब मुझको हंस हंस के इशारे करते हैं, इस राज को कोई क्या जाने, इस राज को कोई क्या जाने, हम किसको पुकारा करते हैं। क्या बात, जोरदार तालियां इनके लिए। मजा आ गया, आपने तो माहौल बना दिया। और भी हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद है, हमें पता चला है यहाँ पे बहुत अच्छा सब लोग गाना गाते हैं। मैम आपका नाम? हाँ, ये बहुत अच्छा गाता है। सेल्वीना, ये हमारे साथ सेल्वीना जी मौजूद है। प्लीज आप कुछ जीसस क्राइस्ट का गाना गा सुनाएं। चले जाने कैसे हो रहा है। 25 दिसंबर आने वाला है जी। जैसे 15 हुआ प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो, निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो, जय हो जय हो। सब लोग साथ दीजिए, जय हो। दीन दुखियों का दाता, भटके हो को राह दिखाता, दीन दुखियों का दाता, भटके हो को राह दिखाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता।
पतितों का बचाता प्राण, उसकी जय जयकार। सब लोग गाइए, जय हो जय हो जय हो। क्या बात, मजा आ गई सुन के। एक बार जोरदार तालियां नाम के लिए। बहुत अच्छा आपने गाना गाया। थैंक यू। इस समय हमारे टीम के सह सहयोगी मिस्टर विकास जी, मैं उनसे अनुरोध करूंगी, सर प्लीज आप आए, 2 शब्द बोले। हेलो, नमस्कार। जैसे कहा जाता है कि एक कहावत है कि जिनको हमने गुलाब समझकर सींचा वो बबूल के कांटे निकल गए। ये एक बड़ी मतलब आज हम जिस जगह बैठे हैं क्योंकि आज हम इसको मंदिर की तरह देख रहे हैं, और मंदिर की तरह इसलिए देख रहे हैं जैसे आप जैसे पूजनीय लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं उन लोगों से अपील करना चाहूँगा जिन लोगों ने अपने माता पिता को, जो भगवान के समान होते हैं, घर में मंदिर को पूजा करते हैं लेकिन अपने माँ बाप की पूजा नहीं कर पाते, और हम उस पूजा को निरर्थक मानते हैं। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने, जिस अस्तित्व को, जिस व्यक्ति के द्वारा हम उत्पन्न हुए हैं, जिस माँ बाप ने हमको पैदा किया है, यदि ये वो व्यक्ति ही नहीं है और आप उसके बावजूद भी अपनी पूजा को बनाए रखे हुए हैं तो वो बेकार है पूजा। मेरा तो ये मानना है कि जैसे कहा जाता है कि लक्ष्मी और अपना जैसा देश है, एक ऐसा देश जहाँ पे स्त्री प्रधान देश है, जहाँ पे हम लोग स्त्री को पूज्य मानते हैं। और वृद्धा आश्रम में आज आकर मुझे ये लगा कि जीवन में हर व्यक्ति कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन अपने माँ बाप को पीछे छोड़ के जाना और माँ बाप के प्रति ध्यान ना रखना, एक ये बहुत दुखद विषय है। मैं इस चैनल, मैं इस न्यूज़ आउटलुक के माध्यम से उन सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि उन सबको विशेष रूप से ये ध्यान देना चाहिए और बहुत स्थिरता से ध्यान देना चाहिए कि आपके जीवन का जो अस्तित्व यदि वो आपके साथ नहीं है तो आपके जीवन का प्रारब्ध का उदय नहीं हो सकता, क्योंकि प्रारब्ध का उदय आपके माँ बाप के साथ ही उत्पन्न होता है। और वो ये एक विडंबना है, ये एक ऐसा देश है। मैं इस वृद्धा आश्रम को चलाने वाले मेहता जी, जो भी और भी कार्य करता हूं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के लिए भी आपने व्यवस्था कर रखी है। और हम लोग आपको ये आश्वस्त भी करेंगे कि इस न्यूज़ आउटलुक के माध्यम से जिस तरह भी हो सकता है, हम जहां तक हो सकता है आप तक लोगों को एक सार्थक, एक सकारात्मक सोच तक लोगों को उजागर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। माने में एक मगर ढूंढे न मिला, देख के दुनिया की दीवारी, दिन मेरा चुपचाप चला, लाखों तारे आसमान में एक मगर ढूंढे न मिला। किस्मत का है नाम मगरे, काम है दुनिया वालों का, फूंक दिया है चमन हमारे ख्वाबों और ख्यालों का, जी करता है खुद ही घोट लूं अपने अरमानों का गला, देख के दुनिया की दीवानी, दिल मेरा चुपचाप जला। सौ सदियों से लंबी गम की रात नहीं ढलती, इस अंधियारे के आगे अब दिलेक नहीं चलती, हंसते ही लुट गई चांदनी और उठते साज डला, देख के दुनिया की दीवानी, दिल मेरा चुपचाप जला। लाखों तारे आसमान में एक मगर ढूंढे न मिला, देख के दुनिया की दीवानी, दिल मेरा चुपचाप जला।
क्या बात, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। इतनी प्यारी इतनी मीठी आवाज है कि सबके दिल बिल्कुल मीठे हो चुके हैं इस समय। और इस समय हमारे साथ जो अंकल लोग मौजूद है, आइए जरा इनसे भी किसी से गाना हम सुनना चाहेंगे। कौन गाएगा भाई? ये इधर आगे अंकल बैठे हैं। बाबा जी कुछ हमें गा के सुनाइए आप भी, यहाँ पे डेली भजन होते हैं। हाँ जी, कुछ गा के सुनाइए आप भी। आप गाइए, सब सुना दीजिए, कुछ भी सुना दीजिए, कुछ भी सुना दीजिए, दो लाइन, कोई शेर, शायरी, भजन, कीर्तन, कुछ भी जो आपको आता हो। आप गाएंगे कुछ? नहीं गाएंगे? अच्छा, इधर भी आप गाइए सर, दो लाइन कुछ गा के सुनाए हमें। क्या बात, इन्होंने गायत्री मंत्र हमें सुनाया, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब मैं कुछ लोगों से यहाँ जानना चाहूंगी, कृपया मुझे बताएं सर, जैसे आप लोगों को कोई समस्या होती है, जब आप बीमार होते हैं तो आपको ट्रीटमेंट कैसे क्या दिया जाता है? दवाइयाँ हमको मिलती है। अच्छा, आश्रम से। आश्रम से मिलती है? जी हाँ। अच्छा, अब और खाना भी मिलता है आश्रम में। अच्छा जी, पूरा सुविधाएं होती है आश्रम पूरी में। सुविधा होती है, किसी चीज की हम लोगों को कमी नहीं है। कमी नहीं। चलिए, अच्छा ये सर ये बताया, जैसे मान लीजिए कोई मेजर प्रॉब्लम अगर आ जाती है, जैसे किसी को कोई ज्यादा समस्या है, तो दवाएं आश्रम में मिलती है, इसके अलावा कहीं अस्पताल में दिखाया जाता है? आश्रम में मिलती है, जब सीरियस केस होता था अस्पताल जाते हैं। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, संजय जी से यहाँ पे बैठे हमारे साथ, सर कृपया हमें बताएं कि जैसे इन लोगों को मान लीजिए किसी को आंखों में प्रॉब्लम है या कोई सीरियस प्रॉब्लम आ गई है, तो किस हॉस्पिटल से आप लोगों ने कोऑर्डिनेट किया हुआ है? ये हमारा नारायणा से है और कुलवंती से टाई है। कुलवंती से टाई है। और जैसे भी कुछ दिन पहले हम लोगों ने करीब 10-12 लोगों का डॉक्टर सुशीला रोदगी में इनका आँख का ऑपरेशन हुआ था। और कल भी एक डॉक्टर की टीम आई थी, उन्होंने फिर 5-6 लोगों को बुलाया है, वहाँ पे इनका फ्री में इलाज होगा आँखों का। और छोटी मोटी जो बीमारी होती है हम लोग कुलवंती को फोन कर देते हैं, वहाँ से उनकी एम्बुलेंस आती है, इनको वहाँ से हम लोग भर्ती करा देते हैं। अच्छा ठीक है सर। और फर्स्ट एड जैसे छोटा वो हम लोग के मेडिसिन हमेशा रहती है, चौधरी जी हमारे हैं, वो सबको दवाई देते हैं। थोड़ा सा लगता है कि इनको थोड़ा बहुत खराब है तो उनको डॉक्टर के पास उनको पास जाते हैं। इसके बाद अगर और सीरियस हो तब इनको हॉस्पिटल लास्ट में जाते हैं। अगर सर जैसे इतनी फैमिली मेंबर से आप मिलने आते हैं तो उनका क्या शेड्यूल प्लान है, क्या लाइनअप है उनका मिलने का? नहीं, हमारे यहाँ सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक कोई भी आ सकता है। और जब भी लोग आते हैं ये हमारे यहीं पे हम लोग उनको बैठाते हैं और इनसे मिलते हैं वो लोग, और फिर वो यहाँ से चले जाते हैं। अगर शाम चाय वाली नाश्ता भी हम लोग कराते हैं उनको, और इनको यहाँ बैठते हैं, इन लोगों के साथ थोड़ा सा समय बिताते हैं और हम लोग आने देते हैं। सर यहाँ पे जैसे मान लीजिए पूरा जो सुचारू रूप से यहाँ जो आपका आश्रम चल रहा है, चीजें चल रही हैं, तो उसके लिए बहुत सी फंडिंग चाहिए होती है, उसके भाई में सबको खाना पीना करवाना है, पूरा उनको रूटीन प्रॉपर सेटअप करना है, तो सर उसके लिए मतलब कहाँ से चीजें यहाँ पे कंप्लीट होती है? देखिए, हम तो गवर्नमेंट से कोई एड नहीं लेते, ये हमारी रजिस्टर्ड है। और हमारे के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में थे 30 लोग हैं, यहाँ के कानपुर के प्रोमिनेंट लोग हैं। और हमारे जो प्रेसिडेंट है इस समय, जो यहाँ की चेयरपर्सन थी डॉक्टर मंजू भाटिया जी, उनकी 20 अक्टूबर को डेथ हो गई। उसके बाद नई कमेटी बनी है और खत्री जी हमारे इसके अध्यक्ष बने, जो राजरतन जो बिल्डर्स वाले हैं वो हमारे हैं। और अरुण पुरी जी हैं, अतुल मेहता जी हैं, काफी इसमें लोग हैं, संपन्न लोग हैं। मतलब पूरे बोर्ड ऑफ मेंबर 30 पीपल हैं, वो मिलकर इसको पूरा कोऑर्डिनेट चलाते हैं। और आप लोगों के सहयोग से यहाँ पे जनता कानपुर की इतनी आती है, यहाँ पर सहयोग देती है, वो अपना कोई राशन वाशन लाते हैं और जो भी रिक्वायरमेंट होती है हमसे पूछते हैं फोन पे, हम लोग उनको व्हाट्सएप कर देते हैं, फिर वो दूसरे तीसरे दिन लाके दे देते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे जैसे मान लीजिए जो भी आता है, कोई फंडिंग करता है, कोई कुछ भी जो करते हैं, मतलब फाइनेंशियल जो सपोर्ट करते हैं, तो उनको प्रॉपर रसीद प्रोवाइड की जाती है? बिल्कुल प्रॉपर रसीद उनको दी जाती है, जो कि ATC के अंतर्गत इनकम टैक्स में उनको फायदा होता है। हम लोग रसीद देते हैं, सबको रसीद देते हैं, बिना रसीद के हम 1 रुपया किसी से नहीं देते। ओके सर, थैंक यू। अभी हम लोग एक उपनिषद में कहा गया है कि यत्र निर्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ पे स्त्रियों का सम्मान होता है वहीं देवताओं का वास होता है। तो हमारी जितनी महिलाएं, हमारी बहनें, पुरुष लोग हैं, जितने भी हैं, ये किसी न किसी परेशानी से या भाग्य में जो भी है इनका, उसकी वजह से यहाँ पे आए हैं। इन सब की तरफ से नेहा श्रीवास्तव को और आपकी टीम को, चतुर्वेदी जी को, सबको हमारी तरफ से, स्वराज वर्धा आश्रम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आए, आपने हमारी समस्या देखी, सुनी और आश्वासन दिया कि हम हर प्रकार का सहयोग करने को तैयार हैं। बिल्कुल। और जब भी हम लोग की कहाँ भी जरूरत पड़ेगी, हम लोग भी आपके साथ हमेशा
साथ खड़े रहेंगे और हम आज से उम्मीद करते हैं कि आगे भी आप लोग आते रहेंगे और हमारा के साथ थोड़ा सा समय बिताएंगे और हमारी समस्याएं सुनेंगे और अगर कोई समस्या आप लोगों से सॉल्व हो सकती है तो आप कोशिश कीजिएगा कि उसको सॉल्व हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को फिर से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए सब लोग 2 लाइन गाइए सब लोग साथ में। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। ताली बजाए सब लोग। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम सबको सम्मति दे भगवान। सीताराम सीताराम सबको सम्मति दे भगवान। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। एक बार जोरदार तालियां हमारे दादी जी और सारे बाबा जी लोगों के लिए। बहुत अच्छा लगा हम लोग को। हम लोग अपनी खुशी बयान नहीं कर सकते और हम लोग अब लगातार जब मौका पड़ेगा आते रहेंगे और यही नहीं जितने भी विभाग हैं यहाँ के प्रयास करेंगे हर जगह तक जो भी समस्याएं हैं वहां तक पहुंचे और सब लोग यहाँ पे अच्छे से अच्छा सहयोग कर पाए। इस तरह आज न्यूज़ आउटलुक इंडिया चैनल की पूरी टीम ने स्वराज वृद्धाश्रम में यहाँ पे उपस्थित जितने भी महिलाएं पुरुष यहाँ के कर्मचारी यहाँ के डायरेक्टर जितने भी लोग हैं जो यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं सबके साथ मिलके एक बहुत ही अच्छा समय व्यतीत किया है हमने इनके साथ और इनकी भावनाओं को जाना है। लेकिन एक समाप्ति के पहले इस प्रोग्राम को एंड करने से पहले मैं चाहूँगी यहाँ पे जो लोग बैठे हैं वो युवा वर्ग को जो आज की जनरेशन है उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं। वो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपकी जवान उन लोगों तक पहुँचे कि क्या संदेश है जो आपके बिछड़े हैं आप उनको देना चाहते हैं और जो और भी युवा पीढ़ी जो इस समय है जिनके जो अपने माँ बाप के साथ रह रही हैं कि वो अपने जीवन में क्या करें और क्या ना करें। कृपया इसके लिए हमें कोई बताएं। मैडम आप ही बताएं कि क्या संदेश आपका युवा वर्ग के लिए। युवा वर्ग के लिए मेरा ये संदेश है वो अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने माँ बाप के साथ रहें, उनका आदर मान करें और किसी को स्वराज वृद्धाश्रम नहीं दिखाएं। बस ये कहना चाहती। ये बहुत ही बड़ा दर्द है इनके अंदर। आप देख सकते हैं जब बच्चों को तो पालने माँ बाप अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं। बहुत से मौके ऐसे भी होते हैं जब उन्होंने सालों साल अपने लिए चप्पलें नहीं खरीदी हैं, शादियां बच्चों की कर दी हैं बिना नए कपड़े खरीदे, लेकिन आपकी कोई फरमाइश शायद ऐसी नहीं बची होगी जो उन्होंने पूरी ना करी हो। आपके लिए वो हर चीज़ ला के देते हैं। उन्होंने आपको कभी अपना दर्द नहीं बताया होगा कि उनके पास क्या कमी है या वो क्या चीज़ नहीं कर सकते हैं। उनका हर संभव प्रयास रहता है कि वो आपकी हर डिमांड को पूरी कर सके। तो जिस तरह हमारे साथ बैठी यहाँ पे मैम ने बोला कि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम का द्वार ना दिखाए, ये एक संदेश है इस युवा पीढ़ी के लिए कि जैसे आपको आपके माँ बाप ने पाला है, उन्होंने आपको कभी बोझ नहीं समझा है, तो आप भी अपने माँ बाप को बोझ ना समझें, अपनी जिम्मेदारी समझें, अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझें कि जैसे उन्होंने हमें उंगली पकड़ के बड़ा किया है तो आज उनका बुढ़ापा अगर हमें उन्हें थामना पड़ता है तो हम उन्हें थामेंगे। और भी लोग बैठे हैं। सर आप बताएं आप क्या कहना चाहेंगे युवा पीढ़ी से। कोई भी बच्चा अपने माँ बाप की खुद सेवा करे और वृद्धा आश्रम तक ना पहुँचाए। बस कितनी अच्छी चीज। सबके मन में सिर्फ एक ही बात है, हर बच्चा अपने माँ बाप की सेवा करे। उन्हें आपसे उम्मीद ही कितनी है। बुढ़ापे में वो आपसे ये नहीं कहते कि हमें आप शॉपिंग मॉल घुमाने ले चलिए, वो सिर्फ आपसे इतना ही तो कहते हैं कि उन्हें 2 वक्त की रोटी समय पे मिल जाए। अगर आप वो भी समय पे नहीं देते उसके लिए वो आपसे आर्गुमेंट नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों है, ये गैप, जनरेशन गैप क्यों आ रहा है कि बच्चा ये क्यों सोचता है पहले के ज़माने में तो ये चीज़ें नहीं थी। ये आज की जनरेशन सोच रही है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए बोझ हैं। ओल्ड एज होम ये सोल्यूशन नहीं है कि आपने उनको छोड़ा और ओल्ड एज होम भेज दिया। ये देखिए हमारे साथ बाबा जी मौजूद है। हाँ बताएं। समय जो है सिर्फ पैसे का है और कुछ नहीं, इसके सिवा कोई रिश्ता नहीं है। कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ पैसा। इनका कहना है कि बच्चे भी आजकल अपने माँ बाप से फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जुड़े रहते हैं।
पैसे की वैल्यू हो गई, माँ बाप की नहीं। लेकिन ये गलत है। आपके जीवन में आपके माँ बाप सर्वोपरि होने चाहिए, पैसा सेकेंडरी है। माँ बाप है तो आपको वो इतनी हिम्मत देंगे कि आप अच्छे से अच्छी चीज़ों के लिए बुरी से बुरी परिस्थितियों में आप लड़ सकते हैं। कई बार पैसा साथ छोड़ देगा, लेकिन माँ बाप आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हमारे जी, ये देखिए सर बैठे हैं। सर आप कुछ बोलें हमारी युवा पीढ़ी के लिए। हम लोग यहाँ आए हुए हैं 2-2.5 साल हुआ है। जब तक बच्चों की शादी न करो तब तक बच्चे अपने होते हैं। जहाँ बच्चों की शादी कर दो वो पराये हो जाते हैं। वो फिर उसके बाद में उनके पास में कोई चारा नहीं रहता। वो कहते हैं भाई जो है जो आपने किया आपका फ़र्ज़ था, और जो हम लोग कर रहे हैं हम लोग का फ़र्ज़ है। यही सब चीज़ें जो हर इंसान नहीं सोचता है, मगर जो है आजकल के स्टूडेंट जो भी हैं वो यही सोचते हैं कि जो है माँ बाप तो एक बोझ बन गया, चलो इसको हटाओ, जो है वृद्धाश्रम में फेंक दो। एक और एलिमेंट हमारे सामने आया। क्या चीज़ है? बच्चे जब तक शादी नहीं हुई वो अपने हैं, शादी के बाद पराये हो गए। जो बेटियां शादी करके किसी के घर जाती हैं और आप अपने पति को इंसिस्ट अगर आप कर रही हैं कि अपने माँ बाप, हम आपके माँ बाप को हम खाना बना के नहीं खिला सकते, हमारे लिए बोझ है, उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आइए, तो हर वो बेटी ये बात याद रखे कि आप भी अपने माँ बाप को घर पे छोड़ के आई हैं। अगर आपका भाई आपकी माँ बाप के साथ ये स्थिति करेगा, आपके माँ बाप को घर से निकालेगा, वृद्धाश्रम छोड़ के आएगा, क्या आप बर्दाश्त कर पाएंगी? मैं खुद एक बेटी हूँ, मैं आपसे कह रही हूँ, आप नंगे पांव दौड़ के जाएंगे, अपने भाई को 2 तमाचे लगाएंगे और बोलेंगे मम्मी पापा को मैं अपने साथ रखूंगी। आप कैसे भी परिस्थिति में होंगी पर अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ेंगी। तो जब आप बहू बन जाती है तो आपके स्वभाव में परिवर्तन क्यों आ जाता है? ये गैप क्यों आ जाता है? क्या आप ये भूल रही हैं कि आप भी आने वाले समय पे आप भी अपने बच्चों को जन्म देने वाली हैं? आपने शादी करी, आपकी जनरेशन भी बढ़ेगी, आपके लाइफ में बच्चे आएंगे। एक बार अपने दिमाग में जोर डाल के देखिए, वो बच्चे बड़े हो गए, यूएस चले गए और आपको छोड़ दिया वृद्धाश्रम, आपकी क्या स्थिति होगी? आपके पैरों तले जमीन नहीं रहेगी। जब अगर आप इसको सिर्फ सोच लेंगी, आपका बच्चा थोड़ा सा बीमार होता है, परेशान हो जाते हो, हाँ, और आप किसी के माँ बाप को अलग कर रहे हो, ये बहुत गलत है। तो संदेश हर बेटे के लिए और हर बहू के लिए और हर बेटी के लिए, जैसे हमारे लिए हमारे माँ बाप है, वैसे ही अगर हम किसी और परिवार में जा रहे हैं, वो माँ बाप भी हमारे अपने हैं। हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी बेटे को उसके माँ बाप से अलग करें, कि हम किसी बेटे को उसके माँ बाप से अलग करें, या हमारे माँ बाप हमसे अलग हों। ये एक चेन है, भगवान की बनाई हुई देन है। माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, आप किसी को जन्म देंगी, वो बच्चा आपको पालेगा। पहले आप उस बच्चे को पालेंगी, फिर वो बच्चा आपको पालेगा। प्लीज इस चेन को तोड़ने ना दें। हर युवा से ये पूरी न्यूज़ आउटलुक की टीम का ये संदेश है, हर युवा वर्ग, एक छोटे छोटे बच्चे से लेके बूढ़े बुजुर्ग तक जो परिवार में रह रहे हैं, चाहे आप अपने बच्चों को किताबी ज्ञान ना दें, पर ये जो सामाजिक शिक्षा है, जो अच्छा आचरण है, जो सद्व्यवहार है, जो व्यवहारिक ज्ञान है, वो हर माँ बाप अपने बच्चे को बचपन से सिखाएं कि बेटा तुम कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन जिंदगी में माँ बाप की अहमियत और अपना जो ग्राउंड है, जहाँ से आपने बर्थ लिया है, जो आपकी स्थिति थी इनिशियल स्टेज में, वो कभी ना भूलें। और मेरा ये मानना है, पूरी टीम का हमारे ये मानना है, जो इंसान अपनी जड़ों को याद रखता है वो कभी जिंदगी में झुकता नहीं है, कभी गिरता नहीं है। इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल में न्यूज़ आउटलुक टीम के साथ। जय हिंद, जय भारत।